बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। क्लास 12 मैथमेटिक्स यूनिट 1 फंक्शन एंड लिमिट्स में आज हम डिस्कस करेंगे वन साइडेड लिमिट, लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के कॉन्सेप्ट को डिटेल के साथ समझेंगे। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद फिर एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व करेंगे जिससे हमें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि लेफ़्ट हैंड राइट हैंड लिमिट्स क्या होती हैं। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन क्या लिख रहा है। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेट टू पोजेस अ लेफ्ट हैंड लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू ए फ्रॉम द वैल्यूज लेस देन ए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, फ्रॉम द वैल्यूज लेस देन ए एंड इट इज एक्सप्रेस एज। लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखना है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए के ऊपर पावर हम कितनी लगा देंगे? माइनस। ये इंडिकेट करता है कि हम कौन सी लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। माइनस का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर आप x अप्रोच कर रहे हैं 2 पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट में x की जगह क्या पुट कर देंगे? -2। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो ऊपर माइनस का साइन है ये इंडिकेट करेगा कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं। या तो इस नोटेशन में लिख सकते हैं या फिर लिमिट x अप्रोचेस टू a -0 f ऑफ x। इस नोटेशन में भी लेफ्ट हैंड लिमिट्स को लिखा जा रहा है। देखें, अगर हम x की तरफ x जो है वो अप्रोच कर रहा है 2 पे, लेकिन ऐसी तमाम वैल्यूज़ के लिए जो 2 से क्या है, लेस हैं। जैसे देखें यहाँ मैंने एक फंक्शन लिया है x3, x की वैल्यू 1 रखी, इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड की, 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, 1.5 का क्यूब करेंगे 3.375 आ जाएगा। यानी हम x की वैल्यूज़ को बढ़ाते जा रहे हैं, 1.8, 1.9, 1.99, 999 और लास्ट में जाके आ जाएगा जी टेट्रा 9। यानी हम टवर्ड्स x अप्रोच कर रहा है 2 पे, लेकिन ऐसी तमाम वैल्यूज़ के लिए जो 2 से क्या हैं, लेस हैं। मैंने यहाँ टेट्रा 9 पे स्टॉप कर दिया। आप इसको पेंटा भी लिख सकते हैं, यानी 9 जितना लिख सकते हो लिखते जाओ, 2 के करीब होते जाओ, लेकिन वो तमाम वैल्यूज़ होंगी जो 2 से क्या होंगी, लेस होंगी। तो ऐसी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन की वैल्यू देखें, पहले 1 आई, 3.375, ये पुट किया 7.86 आ गई, लास्ट में 7.9988। यानी फंक्शन की वैल्यू आप देखिए किस तरफ अप्रोच कर रही हैं, 8 की तरफ अप्रोच कर रही हैं। जैसे जैसे हम 2 की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, अगर आप देखें तो फंक्शन की वैल्यू 8 की तरफ जो है वो बढ़ती जा रही। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, कौन सी लिमिट्स फाइंड आउट कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं उन तमाम वैल्यूज़ के लिए जो 2 से लेस हैं। अब आप आ जाइए राइट हैंड लिमिट्स के ऊपर। इसकी डेफिनेशन देखिए। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेट टू पोजेस अ राइट हैंड लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू ए फ्रॉम द वैल्यूज ग्रेटर देन ए एंड इट इज़ एक्सप्रेस एज। यहाँ पर ए के ऊपर साइन कौन सा है? पॉजिटिव है। ये इंडिकेट करेगा कि आप राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए +0। a+0 का मतलब क्या होगा कि वैल्यू हमारी इस नंबर से, यानी इस वक्त जो हमने एग्जांपल में 2 लिया हुआ उससे क्या है, ग्रेटर। जैसे आप देखिए मैंने वैल्यू पहले 2.5 रखी तो फंक्शन की वैल्यू आ रही है 15.26, फिर 2.2 की है, 2 की तरफ हम 2 को अप्रोच करते जा रहे हैं, 2.2 पे आंसर ये आ रहा है, फिर 2.1 किया तो 9.261 आंसर आ गया, 2.001 किया तो 8.02 आ गया, 2.000 किया तो 8.0012। यानी ये वैल्यू और ज़्यादा जो है वो यहाँ पर 8.012 था और यहाँ पर 8.0012 आ रहा है। अब इस केस में भी आप देखिए कि जब हम x को अप्रोच करवा रहे हैं टवर्ड्स 2, लेकिन ऐसी तमाम वैल्यूज़ के लिए जो इस 2 से क्या आ रही हैं, ग्रेटर आ रही हैं, और फंक्शन की वैल्यू देखें अप्रोच करती जा रही है टवर्ड्स 8। एक वक्त ऐसा आएगा कि हम इन वैल्यूज़ को और 2 के करीब करते जाएंगे, जितना हम कर सकते हैं। जितने 9 ज़्यादा लिख सकते हो उतनी 8 के करीब करीब वैल्यूज़ हो जाएंगी, और एक वक्त ये आएगा कि ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास फंक्शन की क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी।
तो हम कहेंगे कि लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी है किसके, राइट हैंड लिमिट के। और जब भी लेफ़्ट हैंड राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी हम कहेंगे उस फंक्शन की लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी भी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब उसकी लेफ़्ट हैंड राइट हैंड लिमिट्स दोनों के आंसर जो है वो क्या आ जाएं, इक्वल आ जाएं। और एग्जांपल भी देखिए इसकी। जी नेक्स्ट आ रहा है क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन, कि किसी भी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी। कह रहा है द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ बोथ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एंड आर इक्वल। यानी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे, उसकी राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे। एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि उसकी लिमिट का आंसर यूनिक और फाइनाइट होना चाहिए। एग्जिस्ट भी करें और दोनों के आंसर इक्वल भी आए। मैथमेटिकली इसे हम ऐसे लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल इफ एंड ओनली। ये कौन सी लिमिट है जी, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि एक्स ए और उसके ऊपर पावर में क्या लगा हुआ है, माइनस। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, ये दोनों बराबर हो किसके, एल के, और ये दोनों का आंसर सेम हुआ तो हम कहेंगे इस फंक्शन की लिमिट का आंसर भी वही है जो इन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का आंसर है। देखिए एक एग्जांपल करते हैं। यहाँ मैंने ऐसा एक क्वेश्चन लिया है कि आप देखेंगे कि एक केस के अंदर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, दूसरे में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। आपको क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स, ये पूछ रहा है जी 2 के ऊपर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। अब आपने देखना 2 यहाँ कहाँ आ रहा है, 2 जो है वो इन दो फंक्शन पे है। एक्स की वैल्यू 0 और 0 से ग्रेटर है, लेकिन 2 और 2 से क्या आ रही हैं, लेस आ रही हैं। जबकि दूसरे वाले केस में x की वैल्यू 2 और 2 से ग्रेटर और 4 से क्या है, लेस। तो यानी अगर हमने 2 के ऊपर लिमिट देखनी है तो हम सिर्फ इन दो फंक्शंस को देखेंगे, इसे आप बिल्कुल अभी फ़िलहाल भूल जाइए। तो 2 के लिए पहले हम फाइंड करेंगे लेफ़्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और इसके ऊपर साइन कौन सा आ जाएगा जी, नेगेटिव, और यहाँ आ जाएगा f ऑफ x। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और यहाँ आप फंक्शन कौन सा यूज़ करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट वहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ x की वैल्यू उस 2 से क्या आएंगी, लेस आ रही। तो आप देखिए x की वैल्यू 2 और 2 से लेस इस केस में है, तो यहाँ पर जो हम फंक्शन यूज़ करेंगे वो 2x + 1। याद रख लो लेफ्ट हैंड लिमिट वहीं हमेशा फाइंड करनी है जहाँ पर x क्या होगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट यानी 2 से वैल्यूज़ उसकी क्या होंगी, लेस। और राइट हैंड लिमिट वहाँ फाइंड करेंगे जहाँ पर x की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट से क्या होंगी, ग्रेटर होंगी। यही कॉन्सेप्ट था। अच्छा जी, अब ये आपने नेगेटिव साइन पावर वाला नहीं इसमें पुट करना, ये सिर्फ इंडिकेशन थी कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं। तो x को अप्रोच करवाइए 2 पे, 2 × 2 + 1, तो 4 + 1 भाई इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 5 आ गया। अब हम फाइंड करते हैं इसी की राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट उसे हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और ऊपर साइन प्लस का लगाएंगे f ऑफ x, फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 साइन प्लस का। अब वो फंक्शन ढूंढना है जहाँ पर x की वैल्यू 2 प्लस का मतलब है 2 से ग्रेटर हो, वो इस केस में आ रही। और यहाँ फंक्शन हम कौन सा यूज़ करेंगे, 7 - x। तो भाई जब x की यहाँ पर लिमिट लगाओगे 7 - 2, आंसर कितना आ गया, 5। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी 5 आया, राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 5 आ गया। और ये आंसर यूनिक आ रहे हैं और फाइनाइट आ रहे हैं, यूनिक और फाइनाइट होने चाहिए। तो हम कहेंगे इस फंक्शन की लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इस फंक्शन की लिमिट आपस में कितनी हो गई है, 5 हो गई। क्योंकि क्राइटेरिया ऑफ लिमिट्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शन क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होंगे, तो हम कहेंगे वही फंक्शन की क्या बन जाएगी, लिमिट बन जाएगी। क्यों ऐसा है, क्योंकि इसकी रीज़न ये है बेटे कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो गई है राइट हैंड लिमिट के, और दोनों ही किस चीज़ के बराबर हैं, 5 के। इसलिए हम इस फंक्शन की लिमिट 2 के ऊपर इस फंक्शन की लिमिट कितनी लिखेंगे, 5।
अब ज़रा आप दूसरा केस देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 f ऑफ x, ये एग्जिस्ट करती है कि नहीं, इसके ऊपर भी हम दोनों लिमिट फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड भी और राइट हैंड भी। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 4, ऊपर माइनस साइन लगा दो f ऑफ x, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 4 और f ऑफ x यहाँ जो हमने यूज़ करना है, अब आप देखिए 4 इन दो में आ रहा है यहाँ पे, और x की वैल्यू 4 से लेस, लेफ्ट हैंड के लिए वो वैल्यू जो 4 से लेस हैं वो ये केस है, उसमें फंक्शन आप यूज़ करेंगे 7 माइनस एक्स, तो 7 माइनस 4 आंसर कितना आ गया इसमें 3, यानी x की उन तमाम वैल्यूज़ के लिए जो 4 से लेस थी, वो ये वाला था, ये केस था। अब इसी की हम फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 4, ऊपर प्लस लगा दो f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 प्लस, अब x की वैल्यू जो 4 से ग्रेटर है, इस केस में यहाँ कह रहा है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, इसमें जो फंक्शन यूज़ होगा वो कौन सा हो जाएगा जी, x आ जाएगा। तो इसमें जब हम x की अप्रोच करवाएंगे इसको 4 पे, तो x की जगह पे 4 लगाने से इसकी जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है उसका आंसर 3 आया, जबकि इसकी राइट हैंड लिमिट का आंसर 4 आ रहा है। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 4 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, भाई इसकी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी लिमिट, यही उसने पूछा था बताओ 2 और 4 पर एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, 4 पे नहीं कर रही क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट के आंसर डिफरेंट आ रहे हैं, जबकि 2 के ऊपर एग्जिस्ट कर गई थी, दोनों के आंसर क्या आ रहे थे, सेम आ रहे थे, तो इस पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो आज के लिए इतना ही है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।